तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अवे। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएसबीटी के हिसाब से जो के स्कीम नहीं लेके आए हैं उन लोगों ने, उसका नया सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं। और उस नए सिलेबस में इसने पहला चैप्टर जो दिया हुआ है वो है लोगैरिथम। अब ये लोगैरिथम उन लोगों के हिसाब से 2 से 4 मार्क्स का, आप पुराने पेपर्स निकाल करके देखोगे तो 2 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर अभी तक के पूछा गया है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। 10th स्टैंडर्ड का बस बेसिक्स, थोड़ा सा एक पार्ट खाली आना चाहिए जो कि मैं भी ये लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ आगे। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चैप्टर को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब लोगैरिथम में 2 फॉर्म आप लोगों को आने चाहिए। इसमें से सबसे पहला फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फिलहाल आप लोग ये शक्ल याद रखो। अब ये शक्ल आप लोगों ने ना 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी है। कैसे? देखो, अगर मैं आप लोगों को पूछ लूँ ना 2 का स्क्वायर, आप लोगों का जवाब आएगा 4, है कि नहीं? तो 3 का स्क्वायर पूछूंगा तो आप लोग 9 बोलोगे। सिमिलरली 4 का स्क्वायर पूछूंगा तो 16 बोलोगे, है कि नहीं? तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब का आप लोग अगर फॉर्म देखोगे ना, ये देखो ना, इसी शक्ल का दिख रहा है कि नहीं? ये सेम दिख रहा है एकदम। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब हमको करना क्या रहेगा मालूम है? टाइप 1 में हम लोग अभी बेसिक्स देखने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर का, तो इस पे हम लोग है ना 2 कन्वर्जन्स पर ध्यान देंगे। एक तो क्वेश्चन में या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा और बोलेगा कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, या तो फिर लॉगरिथमिक फॉर्म दिया रहेगा और बोलेगा उसको कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। अब ये नया फॉर्म पे आते हैं जो कि अपना चैप्टर है लॉगरिथम। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है? आप लोग को बस इतना याद रखना है, लॉग। अब इसको बोलते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको बोलना कैसे है। पब्लिक को बोलने नहीं आता है। देखो, ऐसा बोलने का, लॉग टू द बेस ए। ये नीचे वाले बंदे को बेस बोलते हैं, नीचे वाले बंदे को बेस बोलते हैं। तो लॉग टू द बेस ए ऑफ सी बराबर इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? यहां पर राइट हैंड साइड पर बी दिया हुआ है। तो लॉग टू द बेस ए ऑफ सी इक्वल्स टू बी, ये इसका बोलने का तरीका हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लॉगरिथमिक फॉर्म जो दिया है आप इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप लोगों को कन्वर्ट करने का इसका तरीका याद रखना है। ट्रिक है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, एक बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हो। देखो, ये ए जो दिया हुआ है ना, ऐसा समझने का, देखो ये इसको हिट करेगा। जब ये इसको हिट करेगा ना तो ये बी जो है ना इसके सर पर बैठ जाएगा और खाली कौन बंदा बचेगा? यहाँ पर सी बचेगा। तो ए रेस टू बी इक्वल्स टू सी, अगर आप लोग देखोगे ये कन्वर्ट हो गया कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा? आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लोग टाइप 1 पर बढ़ते हैं। बिना टाइप 1 में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये अगर आप लोग देखोगे ना सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखो ना, ए रेस टू बी इक्वल्स टू सी की तरह दिया हुआ है सब कुछ। अब मैं इसको फर्स्ट टाइप में हम लोग इसमें कन्वर्जन देख रहे हैं, जिसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ऐसा याद रखो, 8th स्टैंडर्ड में आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा रहेगा, जिसमें से ये पहले वाले बंदे को बेस कहा जाता था, ये वाले बंदे को कहा जाता था पावर, है कि नहीं? अब इसको लॉग के फॉर्म में याद कैसे रखो मालूम है? देखो ना, लॉग टू द बेस इक्वल्स टू, इसको आप बोलो पावर है ये। तो देखो कैसे याद रखना है, आप ऐसे लिखो लॉग टू द बेस। बेस में देखो क्या दिख रहा है? बेस में क्या दिख रहा है? 2 इक्वल्स टू पावर, बराबर ना? लॉग टू द बेस इक्वल टू पावर। मेरे साथ में रिपीट करो, लॉग टू द बेस इक्वल्स टू पावर। तो लॉग टू द बेस इक्वल्स टू पावर, पावर में देखो ना क्या दिया है? 5, और यहाँ पर क्या बचेगा? 32। ये हो गया कन्वर्जन। इतना सिंपल है। अगर अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, आप उसको इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले सम की तरफ। यहाँ पर 8 रेस टू 0 दिया हुआ है, तो इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, लॉग टू द बेस, इसको क्योंकि हम लोग बेस बोलते हैं, बराबर ना? ये वाले को बेस बोलते हैं। लॉग टू द बेस इक्वल्स टू पावर, पावर में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और क्या बचेगा? 1। तो ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। सिमिलरली थर्ड वाला क्वेश्चन, लॉग
अब यहाँ पावर में फ्रैक्शन में देखकर डरने का नहीं, डायरेक्ट जो दिया हुआ अपने को काम आना चाहिए। हम लोगों को बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना कन्वर्ट करो लॉगरिथमिक में, ठीक है लॉग में कन्वर्ट करेंगे। खाली कन्वर्जन में इतना याद रखना, लॉग टू द बेस, बेस में कौन है यहाँ पर, बेस में 9 है, इक्वल्स टू पावर, ठीक है पावर में क्या दिया है -1/2, क्या नंबर बचा 1/3, लिख दो, खत्म हो गया। ये आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में। फोर्थ वाले सम की तरफ बढ़ते हैं, लॉग टू द बेस, बेस में देखो क्या दिया हुआ है 4, इक्वल्स टू पावर, पावर में क्या दिया है -2, तो यहां पर आ जाएगा -2, क्या बचा यहाँ पे 1/16। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर लॉग टू द बेस, बेस में देखो वापस क्या दिया है 7, इक्वल्स टू पावर, पावर में क्या दिया हुआ है 2, और क्या बचा यहाँ पर 49, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन। ये पांचों सम आप लोग नोट डाउन करो, और समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द एंटायर थिंग। तो चलिए इसके अगले कन्वर्जन मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म अगर दिया है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो सीखने वाले हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हो और उसको एक्सपोनेंशियल में आपको कन्वर्ट करना हो, तो देखो ये ऐसा याद रखने का कि ए इस बी को ऐसा हिट करेगा, बराबर ना। तो यहाँ पर ये 2 है, ये ए की जगह पे 2 है, ये इसको हिट करेगा 5 को, तो देखो ना 2⁵5 इक्वल्स टू जो बचा हुआ है उसको उतार दो 32, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन। देखो ना 2⁵5 इक्वल्स टू 32, आप इसको कैलकुलेटर में भी डाल के देखोगे ना आपको वही वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे सिमिलरली यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो ना ये 7 इसको हिट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 7⁵3 इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ पे 343, ये हो गया कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल में। नेक्स्ट ये देखो 3⁵1 बराबर ना इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर लास्ट वाला 6⁻² इक्वल्स टू 1/36। ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब ये वाली कैटेगरी जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मेरे हिसाब से और बोर्ड्स के हिसाब से भी। बोर्ड वाले ये कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और ये कैटेगरी का सम 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, जिसमें से देखो ना ये सेकंड वाला सम 2 मार्क्स के लिए मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देखो, आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंडली ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा कर दे रहा हूँ, तो इसका मैंने क्वेश्चन सेट खुद का बनाया हुआ है, तो इसका आप है ना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके और भी मैंने 2-4 सम्स वहां पे दिए हुए, वहां पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ फर्स्ट वाले सम से। अब अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे, log टू द बेस 5 ऑफ 125, देख के तो समझ में आ रहा है कि भाई ये लॉगरिथमिक फॉर्म है कि नहीं। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में ना एक चीज मिसिंग है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो लॉग का फॉर्म इनकम्प्लीट है। देखो ना लॉग के फॉर्म में इक्वल टू के बाजू में एक बंदा होना चाहिए, यहाँ वो इक्वल टू के बाजू में बंदा नहीं है। तो यहाँ उसने वो इवेल्युएट करने जो बोला है ना, वो वही बोल रहा है कि भाई इवेल्युएट करके जो बाजू में बंदा आएगा वो क्या आएगा, आप वो फाइंड करके दो, ठीक है। तो आप सम शुरू करो, लेट log टू द बेस 5 ऑफ 125 इक्वल्स टू x, ठीक है ना। आप इसको x अज्यूम कर लो। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करो कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हम लोग ने देखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ बेस में जो भी नंबर दिया हुआ है, मैं बोला ना ये नंबर इसको हिट करेगा, तो ये हो जाएगा 5⁵x इक्वल्स टू, यहाँ पर जो बचेगा उसको यहाँ पर एज इट इज उतार देंगे, तो 5⁵x इक्वल्स टू 125, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोशिश ये करना है कि ये जो नंबर है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही वो नंबर हो। आप लोग ऐसा समझो कि जो बड़ा नंबर है, यहाँ पर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर, इसको ब्रेक डाउन करो और ऐसा ब्रेक डाउन करो कि ये दोनों नंबर सेम हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर 125 दिया है ना, इस 125 को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो ऐसा डिवीजन हम लोग करते थे ना, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पे कितने 5 में ब्रेक डाउन हुआ, ये यहाँ पर ये 3 5 में ब्रेक डाउन हुआ। तो देखो ना 5⁵x इज इक्वल टू, ये 125 की जगह में 3 5 है ना, 3 5 है, तो मैं 5⁵3 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ये 5 से 5 गया, मुझे x की वैल्यू 3 मिल गई है। ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आया? इतना सिंपल कैटेगरी का सम है, और जितने भी अभी सम बताने वाला हूँ, टोटल 6 प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ मैं भी ये वाली कैटेगरी के, वो सारे आपको समझ में आएंगे। सेकंड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड सम में भी अगर आप लोग देखोगे वही कैटेगरी है। आपको यहाँ पर अगर देखोगे लॉगरिथमिक फॉर्म देखने मिलेगा, लेकिन इक्वल टू के बाजू वाला बंदा गायब है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट log टू द बेस 3 ऑफ 81 इक्वल्स टू x,
अब ये 3 देखो ये इसके हिट करेगा तो यहाँ पर आएगा 3 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 81। ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट हो गया कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब कितने लोगों को ये डाउट आएगा सर ये लॉग से आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, क्या साइड में फॉर्मूला लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरत नहीं है। अब आपका एग्जामिनर जो है वो खुद समझदार है, उसको मालूम है आपने क्या काम किया है, आपने लॉग से एक्सपोनेंशियल बना दिया। ठीक है ना, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो। मैंने बताया कि जो बड़ा नंबर है उसको एलएचएस की तरफ लेके आ जाओ, उतना लेकर के आ जाओ। मतलब ये 81 को मुझे किसी तरह से क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, 81 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6 बराबर 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितने 3 है यहाँ पर, 4 3 है बराबर ना। तो ये 3 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 3 है तो मैं 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 3 से 3 गया, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है कि x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 1/81 दिख रहा है बराबर ना, फ्रैक्शन दिख रहा है। फ्रैक्शन देख के डरने का नहीं, अपने को काम आना चाहिए। काम आता है कि अपने को, पहले वो देखो, हम लोगों को काम सिर्फ इतना आता है कि भाई हम लोग log टू द बेस 9 of 181 लिख लेंगे। आगे भी आना चाहिए, देखो ना x लिख लेने का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 9 है ना, देखो इसको हिट करेगा तो हो जाएगा 9 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 1/81। अब मुझे इसको किसी तरह से 81 को भी 9 बनाना है, लेकिन शर्त ये है कि ये 81 ऊपर होना चाहिए था। 81 ऊपर तो है नहीं, तो देखो पहले आप 81 को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। मैं इस 81 को 9 बनाता हूँ, कैसे, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, कितने 9 बन रहे हैं, 2 9 बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 रेज टू एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है ना, 9 आ चुका है, लेकिन ये 1 में नहीं चलेगा, 9 को ऊपर लेके जाना है। तो ये रूल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए जो बता रहा हूं। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, यहाँ पर प्लस है ना, ऊपर जाके हो जाएगा -2। अब देखो ये 9 से 9 गया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -2। और अभी मैंने बताया 9 काटना नहीं, आप लोग डायरेक्टली लिख देना कि x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -2। तो समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से देखेंगे तो इक्वल्स टू के बाजू वाला बंदा मिसिंग है, तो एज यूजुअल वी विल बी अज्यूमिंग दिस होल टर्म एज x। तो यहाँ लेट लिख देना है आपको। तो अब देखो ना, ये इसको हिट किया तो क्या हो गया, 64 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इस 64 यहाँ देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, ये 64 जो है ना बड़ा नंबर LHS पर है बराबर ना। अभी जो 3 सम इससे पहले किए बड़ा नंबर यहाँ आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि बड़ा नंबर यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है ना, इसको तोड़ देंगे। तो 64 को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो 4 1 जा 4 बराबर ना, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। कितने 4 दिख रहे हैं, 3 4 दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 4 रेज टू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है ना, अब आप लोग बोलोगे सर ये x कहाँ गया, ये x को बाजू में लिख देने का, दिख रहा है ना, जहां पे दिख रहा है उसको वहीं लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखोगे ना दोनों का बेस सेम आ चुका है। कितने लोग ऐसे भी आते हैं, उन लोगों को पूछूंगा ना कि इसके सर पर क्या है, तो बोलेंगे 0। 0 नहीं है भाई, इसके सर पर 1 है। जब कुछ नहीं है तो 1 है। अगर एनी वैल्यू रेज टू 0 हो गया, ये याद रखना रूल, आगे कहीं काम आएगा। अगर एनी वैल्यू रेज टू 0 हो गया ना तो उसका आंसर 1 आता है, आगे काम आएगा आप लोगों को, बस नोट डाउन करके रख लेना है। तो खाली समझाना ये था कि इसके सर पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो 4 से 4 गया तो क्या बच गया, 3x इक्वल टू 1। x की वैल्यू मिल गई मुझे 1/3। ये अपना फर्स्ट का फाइनल आंसर था, फोर्थ वाले सम का, सॉरी। अब नेक्स्ट वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे तो वापस से हम लोग लेट कर लेंगे। लेट log टू द बेस 2√3 ऑफ 12 इक्वल्स टू x। अब यहां पर देखोगे ये 2√3 रेज टू x आ जाएगा, 2√3 रेज टू x, और यहां पर क्या बचेगा, जो दिख रहा है वही 12। अब प्रॉब्लम 2√3, सर रूट आ गया, रूट देख के डर लगता है। कोई बात नहीं, ये 12 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर तोड़ना है, मैंने बताया। ये तो छोटा नंबर ही ऑलरेडी टूटा हुआ है, इससे ज्यादा इसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, इसको तोड़ सकते हो। तो देखो कैसे टूटेगा, ये 12 दिख रहा है, 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इस 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 2 जा बराबर। और ये 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मालूम है, रूल याद रखना,
√3 इंटू √3, समझ में आ रहा है? तो इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समझा देता हूँ, ये भी कितने लोगों को ये भी नहीं पता है। तो √3 इंटू √3 का मतलब क्या हुआ? एक तरह से √3 दो बार है कि नहीं, और स्क्वायर से रूट जब जाएगा तो 3 बचेगा। तो इन शॉर्ट 3 का वैल्यू क्या मिल रहा है? √3 इंटू √3 है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। मतलब समझ में ही आ रहा है। पहले तो ये स्टेप यहीं पे लिख देते, 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3। अब क्या ये 2 जो है 2 बार है? यस। क्या ये √3 2 बार है? यस। क्या ये 2 और √3 मिला करके 2 बार है कि नहीं? दोनों भी 2 बार है, तो मैंने होल करके लिख दिया। और ये मैं पूरा ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप लोग को हर स्टेप में लिखना है। 2√3 रेज टू x। अब देखो ये 2√3, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर? 2। समझ में आया क्या? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में log टू द बेस 2 ऑफ 32 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करो, वापस से सेम काम है, लेट, सेम काम है यहाँ पर भी, लेट log टू द बेस 2 ऑफ 32 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो ना, ये इसके सर पर बैठेगा x, है कि नहीं? 2 रेज टू x हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या? 32। मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े नंबर को तोड़ देना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 32 है। तो अगर 32 को मुझे तोड़ना है तो 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 जा 2 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बराबर ना? तो अब अगर मुझे इस 32 को ब्रेक करना है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहां पर 2 रेज टू x इक्वल्स टू, ये 32 की जगह पर ये 2 देखो ना कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो मैं 2 रेज टू 5 लिख सकता हूं, और यहाँ पर 2 से 2 अगर आपने हटा दिया तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया। अगर समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज पर है कंप्लीटली। तो लोगारिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम लोगों को याद रखना है। अब वो प्रॉपर्टीज देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, तो साथ साथ में लिखने की आदत डालना जब भी मेरे लेक्चर्स आप लोग देखोगे तो। अब यहाँ पे देखो log a माइनस log b दिया है। जब 2 log वाले बंदे का सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो उसके रूल के हिसाब से डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे log a बाई b हो जाएगा। और अगर एडिशन होगा ना, तो एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर m log n दिया है, ये m n a b ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी ऐसी है कि log के आगे कोई भी नंबर अलाउड है नहीं। तो log की प्रॉपर्टी क्या बताती है मालूम है? आप ये m को हटा दो और जो दिख रहा है उसको लिख दो। ये m जो है ना, इसके सर पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log n रेज टू m। ठीक है, क्लीन हो गया। देखो ना, लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कहीं पे कुछ नहीं है। ठीक है, वापस से देखो माइनस आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी ऐसा बताता है कि भाई आप a बाई बी को है ना रेसिप्रोकल कर दो। जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो माइनस की साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगी। और log 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, log 1 का वैल्यू होता है 0, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, अब एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस क्या बोलता है मालूम है? देखो ये सबसे पहली बात तो बेस के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखोगे ना, ये बेस में कुछ दिया हुआ है कि नहीं, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस अप्लाई करने के लिए कैसा करो मालूम है? इस a को छुपा दो। जब ये a को आप छुपा दोगे तो सिर्फ log b बचेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? फिर ये जो a बचा है ना, इसके साथ में log लगा देने का। तो ये हो गया अपना रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। एक लॉग की एक प्रॉपर्टी और एक आती है, जिसमें लॉग के बेस में कोई भी नंबर आने दो और उसके साथ में कोई भी नंबर अगर सेम हो तो उसका आंसर आता है 1।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज भी होती है, ये अपने को याद रखना है। तो ज़रूरी है क्या ए आया तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, यस ज़रूरी है। अगर बी है तो बी, बराबर ना, log टू द बेस बी ऑफ बी इज 1, log टू द बेस 5 ऑफ 5 इज ऑल्सो 1। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे log टू द बेस 5 ऑफ 5 1 होगा, log टू द बेस 7 ऑफ 7 भी 1 होगा। देखो ना किस तरीके से 1 हो रहा है। मैं यहाँ पर अगर रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ ये वाले सम में, ये वाले क्वेश्चन पे, देखो ना log टू द बेस a ऑफ b, log टू द बेस a ऑफ b, मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये a को नीचे वाले को छुपा देने का। तो क्या बचा हुआ है, log 7 है कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा log 7। तो नीचे क्या है 7 है ना, उसके साथ भी क्या लगा देने का, log लगा देने का। देखो ना ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बच रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला जो अपने पास में बन रहा है वो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस की हेल्प से बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब थोड़ा बेसिस के बारे में भी समझ लेते हैं कि जहां पर जितना भी मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई किया है सबके बेस में ना कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ नहीं होता है ना तो ई होता है। क्या होता है, ई। आप लोग बोलोगे ई क्या है, ई कोई एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। कैलसी में आप करके देख सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। तो इन शॉर्ट समझाना ये था कि अगर मैं यहाँ पे लॉग के बेस में ई लिखूं या नहीं लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, बेस का सेम होना जरूरी है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल दूं log टू द बेस 5 ऑफ 2 प्लस log टू द बेस 5 ऑफ 2 बराबर, तो अगर मैं ये सम का एक क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर मैं इसका एडिशन करने जाऊं तो मैं क्या, पहले तो मैं बेस देखूंगा क्या दोनों का बेस सेम है। यस, बेस जब सेम है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ये वाली, बराबर। प्लस के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log टू द बेस, आपको बस एक ही बार ये 5 लिखना है, 2 बार है तो ऐसा मतलब नहीं, log टू द बेस 5 और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिसका आंसर मुझे मिलेगा 2 2 जा 4। समझ में आया क्या, ठीक है। ये हो गई log की प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 4 है तो log की प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच केस। समझ में आया क्या, ठीक है। सम से शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे सबके बेस में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कौन होगा, ई होगा। कोई भी एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी। अब यहाँ पे सम शुरुआत करते हैं। log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। आप है ना दो दो करके सॉल्व करो। पहले दो नंबर्स को, यहाँ पे दो पार्ट को पहले ले लेते हैं। तो log बेस में कुछ नहीं, आप लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, नहीं है तो फिर ठीक है, अंडरस्टूड है कि ई है। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, प्लस के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 जा माइनस log 2, log 5 3 जा 15 होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2 और माइनस आ गया है तो माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log 15/2 जो कि अपना फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने अभी आप लोगों को रूल समझाया कि log के आगे कोई भी नंबर अलाउड नहीं है कि नहीं। अब log के आगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सबको हटाओ ये वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। कैसे हटाएंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा log 5, यहाँ पर 2 है ना, ये 2 सर पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है log 4 और 3 इसके सर पर आ जाएगा, माइनस log 2, ये 4 इसके सर पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। log 5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस log 4 का क्यूब विल बी 64 बराबर, माइनस log 2⁴ विल बी 16, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि जोड़ी में काम करना है, पहले 2 को उठा लो, कोई भी 2 को उठा सकते हो। स्टार्ट से ही काम करने का, अपने लिए कोई भी चीज को डिफिकल्ट नहीं बनाने का। पहले 2 दिया, पहले 2 को ले लो। log 25 और 64 है ना, तो ये प्लस में है, प्लस के लिए मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 25 इंटू 64 आपको कैलकुलेटर में कर लेना है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 64 विल गिव अस 1600। तो यहाँ पर 1600 आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आ जाएगा 1600 माइनस log 16, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया log 16 को। log a माइनस log b, देखो ना log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1600 अपॉन 16, 16 1 जा एंड 100 जा
बराबर ना, 16 1 16 और ये 2 0 एज इट इज। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास में log 100। आप लोग बोलोगे सर कैलकुलेटर में log 100 आता है, उसका कुछ वैल्यू आता है, वैसा लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आंसर लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड वाले सम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हाफ log 9 दिया है, 1/3 log 27 दिया हुआ है, और अभी मैंने रूल के हिसाब से बताया कि log के आगे कोई भी नंबर्स अलाउड नहीं है। तो आप लोग क्या करो, log 9 ये हाफ इसके सर पर आ जाएगा, है ना, और सिमिलरली प्लस 27 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, इससे पहले दो सम जो हम लोग ने किए हमें बताना भूल गया आप लोगों को। यहाँ पर आपने क्योंकि एक प्रॉपर्टी अप्लाई किया है ना, आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा साइड में। ठीक है ना, जहां भी आप जो प्रॉपर्टी अप्लाई करो वहां पर आपको वो प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा log, अब ये 9 है ना, मैं बोलता हूँ आप कैलसी में करो। 9 अगर आप देखने जाओगे तो 9 3 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस log 27 ये भी 3 आ जाएगा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है अपने को। अब एग्जामिनर आपका ये नहीं देखने वाला है कि 9 आपने कैलसी में किया, और इतना अंडरस्टूड है कि अगर आप इतना पार्ट भी कैलसी में कर रहे हो तो चलेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर log 3 प्लस log 3 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, प्लस है ना। जब प्लस आता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log 3 3 और जब आपने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है साइड में लिखना पड़ेगा कि log a प्लस log b में आपने log a इंटू बी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा log 3 3 9 जो कि आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग देखोगे log टू द बेस 10 of 2 प्लस 3, थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पर एक बाजू log दिया और एक बाजू कोई नंबर है। तो रूल के हिसाब से पहली चीज तो आप ये याद रखो कि log का एडिशन सिर्फ log के साथ ही हो सकता है। log के साथ कोई नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं यहीं से डायरेक्ट सम शुरू कर रहा हूं कि अब यहाँ पर 3 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 तो होगा। मैं यहाँ पर 3 1 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अब log टू द बेस 10 of 2, log को मैं अगर मुझे यहाँ पर कुछ एडिशन करना है, बराबर ना, एडिशन का मतलब जब प्लस की साइन दिख रही है मतलब log के साथ अगर दूसरा log आ जाता है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अगर मुझे दूसरा log लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 को कन्वर्ट करूंगा। कैसे, ये 3 को ये रहने देते हैं, और यहाँ पर ये 1 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा ना तो 1 कैसे मिलता है, log की एक प्रॉपर्टी बताया था ना, 1 कैसे मिलेगा, log के बेस में और इसके बाजू में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे वो सेम नंबर लाना है और log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, पहली चीज तो। ठीक है, यहाँ पर बेस जो है ना वही यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि बेस 10 है तो मैं यहाँ पर log के बेस में भी 10 लूंगा और यहाँ पर भी 10 लूंगा, जो कि log टू द बेस 10 क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। साइड में आप रीजन लिख देना कि log टू द बेस 10 of 10 आपने अज्यूम किया है कि 1 है। क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 था। अगर यहाँ बेस 5 होता तो मैं यहाँ पर भी बेस 5 लेता, यहाँ बेस 7 होता तो यहाँ पर भी बेस 7 लेता। ठीक है, अब log टू द बेस 10 of 2 प्लस log के रूल के हिसाब से log के आगे कोई नंबर तो अलाउड है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, log टू द बेस 10 of 10 और ये 3 जो है ना ये आ जाएगा इसके सर पे। ठीक है ना, रेस टू 3 कैसे मिला, ये वाली प्रॉपर्टी से मुझे मिला। ठीक है, साइड में आपको रीजन लिख लेना है। ठीक है, log टू द बेस 10 of 2 प्लस log टू द बेस 10 of 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर अगर ये 10 नहीं है तो log a प्लस log b का फॉर्मूला बन गया ना ये वाला। तो log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू b। तो log a प्लस log b इज log a इंटू b, और ये बेस में 10 है ना, वो 10 को एज इट इज लिख दो। तो देखो फाइनल आंसर आ रहा है log टू द बेस 10 ऑफ 2 इंटू 1000 इज 2000 विच इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो टाइप 2 के लास्ट वाले सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए पूछ चुका है। सेम सम, कुछ भी चेंजेस नहीं था, जो वैल्यूज है ऐसे ही अपने को वैल्यूज एग्जाम में दिया हुआ था। सम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2/3 log 4/5 माइनस log 8/15। मैंने बताया कि जोड़ी में काम करो, पहले जो 2 बंदे दिख रहे हैं उन्हीं को लेकर के सॉल्व कर डालो। तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b इस log a
इंटू बी बराबर, और क्या बचा साइड में, माइनस लॉग 8/15। तो आगे क्या हो जाएगा, लॉग 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 माइनस लॉग 8/15 जो दिया हुआ है इसको लिख दिए। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से आप सोल्यूशन का आंसर निकाल सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो तो देखो जीरो आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वे ये है इसका कि आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। देखो लॉग 8/15 माइनस है ना, जब माइनस आता है तो डिवीजन होता है, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी। देखो 15 से 15 गया, 8 से 8 गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1। और हम लोगों को मालूम है कि लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, बराबर ना। तो आप ये तरीके से सॉल्व करो या ये तरीके से सॉल्व करो, दोनों तरीके से आंसर अपना करेक्ट है। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आप सभी को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे रहेंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आगे के अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देने से आपको मेरे आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे डेली। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।